गुरुजी प्रणाम। जी। मतलब मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मुझे कुछ आपसे ऐसा शेयर करना है, आप शायद सोल्यूशन दे दें मुझे। माइक पास में। प्रश्न तो नहीं है, मतलब मैं आपको कुछ ऐसा बताना बोलो चाहती बोलो हूँ। बोलो। जैसे कि मतलब मेरे घर में क्या है, मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी अभी लास्ट ईयर ही। तो जो मतलब मेरे रिलेटिव्स हैं वो मेरे पापा को जब भी मिलेंगे, कहीं भी मिलेंगे, वो बोलेंगे कि अब बड़ी हो गई है, शादी कर दो। मैंने उनको ये नहीं बोला कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैंने बस उन्हें ये बोला है कि मतलब कर लूँगी, बट अभी मैं जॉब करती हूँ, अभी लगी है मतलब मेरी जॉब। तो मैं उनसे बोलती हूँ मुझे तो थोड़ा जॉब टाइम प्राइवेट है दो। सरकारी है? प्राइवेट करती हूँ, मतलब मैंने अच्छा। MBA किया हुआ था तो फाइनेंस। कितना कमा लेते हैं महीने का? अभी तो मेरी पैकेज तो है मतलब 6-7 लाख का है, पर मुझे अभी 45,000 ही मिलता है मतलब। तो मतलब मैंने उनसे बोला कि मैं शादी कर लूँगी, बट मुझे थोड़ा टाइम दो। मतलब मम्मी को भी गए अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बट जो मेरे रिलेटिव्स हैं ना, वो जब भी पापा को मिलेंगे तो बोलेंगे कि अब वो बड़ी हो गई है, शादी कर दो। मेरी बहन भी है एक छोटी मेरे से। तो मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, मुझे कितने गुस्सा वर्ष आता की है। हो आप? मैं 24 की पूरी हो गई हूँ मतलब अभी। आपको कब विवाह करना है? मैं पापा से बोलती हूँ मैं जब 28 की हो जाऊंगी तो मैं खुद बोल दूंगी कि हाँ मतलब मैं तैयार हूँ। 28 की होंगी तब बोलेंगी, तो फिर होगा मतलब कब? हो जाएगा ना गुरुजी, इतना भी क्या जल्दी। मैं मम्मी को भी बोलती थी कि आपका देखो अब कमाने भी लग गई, पाँव पर खड़ी हो गई, अब विवाह कर ली। अच्छा, जल्दी विवाह करने के फायदे क्या हैं पता है? जैसे आप कह रही हो कि हम 28 में विवाह करेंगे, तो 28 में मतलब आप सोचेंगी तो विवाह होते होते 30 साल की हो जाएंगी, माना कि। तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? चलो मैं बता रहा हूँ ना हाँ। प्रॉब्लम। 30 साल की जब हो जाएंगी तब आपका विवाह होगा, फिर आप 30, 31, 32 की होते होते आपका बच्चा होगा। फिर जितना आप जल्दी विवाह करते हैं, मतलब सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से जब विवाह कर लेते हैं समय पर बच्चे हो जाते हैं, समय पर बच्चों की जिम्मेदारियां हो जाती हैं। जब बच्चों की बहू आती है तब भी आप यंग सास दिखती हैं कि हाँ थोड़ा जवान है। नहीं ऐसे में तो आप दादी जैसे दिखने लगोगी अपनी बहू के आगे। पर गुरुजी मेरा कैसा है ना कि चलो मेरी जॉब लग गई है, पर मुझे मेरी लाइफ भी तो जीनी है। मतलब पहले 12th हुआ, पापा ने बोला कि ग्रेजुएशन में ये कर लो, फिर ये कर लो। मतलब मुझे लगता है कि शायद अब मुझे 1-2 साल मेरे लिए चाहिए कि मैं खुद को भी समझूं, और मतलब मैं ये चाहती हूँ मैं जिस घर में भी जाऊँ तो मैं उन्हें भी समझ पाऊँ। ये ना हो कि अभी मेरा कैसा है कि मेरी मम्मी अभी गई है तो मम्मी से थोड़ा ज़्यादा लगाव था, वो थोड़ा ज़्यादा प्यार करती थी मेरे को, मैं बड़ी थी तब भी। तो उनका मतलब ये था कि वो किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती थी, तो मैं ज़िद्दी भी हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा मैच्योर हो जाऊँ, मतलब सामने वाले को मेरे से तकलीफ़ ना हो। मैं किसी को मतलब अपनी तरफ से हर्ट नहीं करना चाहती। मेरे रिलेटिव्स मेरे मुंह पे बोल देंगे कि ऐसा है वैसा है, तो मैं जवाब भी नहीं दे पाती उनको। तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा समय चाहिए सामने वाली फैमिली को समझने के लिए। तो इस देखो वजह आपका से कहना बिल्कुल सही है, समय चाहिए, आप समय ले लो। हाँ। पर फिर भी समय पे विवाह कर लेना ये भी एक समझदारी है। वो तो बात सही है आपकी, मैं करूँगी, ऐसी कोई बात नहीं। पापा को लगता है कि मैं शुरू से बोलती थी मैं शादी नहीं करूँगी, शादी नहीं करूँगी, तो उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि करे ही ना शादी। पर मैं उनसे बोलती हूँ मैं करूँगी। मतलब आप विवाह करेंगी? अब मैं कर लूँगी, मैं उनसे बोलती हूँ आप बोलेंगे मैं शादी कर लूँगी, आपकी मर्ज़ी से कर लूँगी, लेकिन मुझे मेरे लिए थोड़ा समय चाहिए। ये रिश्तेदारों के चक्कर में पड़ के आप मुझे डिप्रेशन मत दो। मतलब मुझे गुस्सा आता है, वो ऐसे बोल देंगे आके कि बड़ी हो गई है शादी कर दो, अब तो मम्मी भी नहीं है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है भाई जी, या फिर जो भी रिलेटिव्स हैं बुआ वगैरह जो भी आके बोलती हैं कि मतलब भाई जी आपके ऊपर जिम्मेदारी है, कर दो, अभी छोटी लड़की भी है। तो हम दोनों का ये है कि हम दोनों अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, बट आप थोड़ा समय दे दो, मतलब 1-2 साल दे दो। मैं बोलती हूँ नहीं, पिताजी 28। जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्या? अब उनको लगता है कि कोई लड़का बता दिया, पापा बोलते हैं क्या दिक्कत है, एक बार मिल लेना, मैं देख लूँगा, सही होगा कर लेना। तो आप ऐसा है ना कि जो लड़का आए उनको देखते चलो, कोई अच्छा दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट करते चलो, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। इसी बहाने 30 आपके 28 साल भी पूरे हो जाएंगे। मैं तो वही सोचती हूँ, बट पापा का फेस देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वजह से उन्हें बहुत मतलब तकलीफ हो रही है। बोलेंगे तो कि आपने अभी तक कोई लड़के वड़के देखे? मैंने अभी तक तो नहीं देखे, मैं घर नहीं आती हूँ ज़्यादा। मैं बोलती हूँ कि आपको यही करना है, मैं 6 महीने में आऊँगी एक बार, तो बाहर ही रहूँगी। सुनो देखते चलो। ऐसे ही क्या है, अच्छे रिश्ते लंबा टाइम मांगते हैं।
थोड़ा लंबा टाइम भी हो जाएगा और आप देख भी लोगे, और तब तक आपकी जो विवाह करने के मन है वो एज भी आ जाएगी तब तक। तो अभी से देखना शुरू कर लो। और जैसे मुझे गुस्सा आता है जो मेरे रिलेटिव्स हैं उन पे कि मेरा मन करता है कभी ये मुझे मिल जाए, तो मैं इन्हें जवाब दे दूँ तुरंत कि आपके भी बच्चे हैं, उनके लिए लड़के देखिए, उनकी शादी कराइए। तो मैं सही है। सोचती हूँ छोड़ो अभी हाँ क्या तो है। बोल दिया करो, क्या है बड़े बोलने में हैं, कोई। मुझे लगता है बड़े हैं तो बुरा ना लग जाएगी। हाँ तो फिर मत बोला ऐसे करो। बोलते हैं। आपकी मर्जी, आपका मन है बोलने का तो बोल लो, मन नहीं है बोलने का तो चुप रहो। वैसे मुझे आपके मतलब मैं देखती हूँ ना वीडियोस वगैरह, अच्छे लगते हैं मुझे। जब मैं ज़्यादा परेशान होती हूँ मैं आपको देख के खुश हो जाती हूँ कि चलो महाराज जी को देख लिया, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। चलिए थैंक यू। अच्छा है, टाइम से विवाह कर लेना, पर प्रणाम जी। खुश रहिए। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। जी ला। गुरुजी, मेरा मानना है कि हम शिव और शक्ति दोनों से मिलकर बने हैं, सही तो है। एक महिला को मंदिर में दंडवत प्रणाम क्यों नहीं करने दिया जाता? कौन मना करेगा आपको लेट के प्रणाम करना है? तो कोई जी। पकड़ने आता है? जी, मैं मंदिर जाती हूँ, जब भी दंडवत प्रणाम करती हूँ तो पंडित जी लोग मना कर देते हैं। क्यों मना करते हैं? कहते हैं आप में मतलब पुरुषार्थ नहीं है, इस टाइप से बोलते हैं। क्योंकि शास्त्र मना करते हैं। अच्छा। शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है? शंख को, वेदों को जी। जमीन पे स्पर्श नहीं किया जाता, इनको आसन होनी चाहिए। शंख रखो तो आसन हो, वेद पुराण रखो तो जमीन पे न रख दो। वेद की पुस्तक या रामचरितमानस या गीता, उनके लिए नीचे क्या होना चाहिए? आसन। जी। ऐसे ही स्त्री को घुटना जमीन पे रख के, माथा जमीन पे रख के प्रणाम करना चाहिए। लेट कर दंडवत प्रणाम करने के लिए शास्त्र मना कर रहे हैं। जी, शास्त्रों के अनुसार हाँ, हमें तो नहीं शास्त्र लेटना जो कहते हैं वही कहा जाता है, तो आप लोगों को मान लेने में बुराई क्या है? जी गुरुजी। जी, क्या जी? धन्यवाद। क्या जी? धन्यवाद गुरुजी। काय बात का धन्यवाद? गुरुजी, मन में प्रश्न था कि जब हम शिव और शक्ति दोनों से बने, मतलब तो देखो मतलब हमारे जो मूलाधार चक्र में है वो शक्ति है, सहस्त्रार चक्र में शिव है, सब सही है आपकी बात। तो हमारे अंदर जब हम एक पुरुष को उत्पन्न कर सकते हैं तो हम दंडवत प्रणाम क्यों नहीं कर सकते? नहीं मैया देखो, क्या मैं तर्क वितर्क नहीं करना चाह रही थी? नहीं सही है, आपकी बात सही है। देखो दंडवत प्रणाम कर सकती हैं आप, लेकिन शास्त्र तो मना करते हैं ना। तो शास्त्र लिखने वाले भी तो महापुरुष ही है ना। शास्त्र लिखने वाले महापुरुष हैं, साक्षात भगवान ने शास्त्र लिखे हैं। वेद पुराण, वेद तो भगवान की वाणी है जी। लेकिन पुराणों को वेदव्यास जी भगवान की अवतार। भगवान देखो, आप अपने बेटे को मोबाइल चलाने से मना करती हो कि नहीं? जी, क्यों मना करती हो? उससे बुराइयां पैदा होती हैं ज्यादातर। नहीं चलाने दिया करो ना, क्या दिक्कत है? चलाने दो। गेम वगैरह खेलते हैं तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे आप माँ होके बच्चों को क्या सही है क्या गलत है ये आप जानती हो और आप रोकती हो, ऐसे शास्त्र भी रोकते हैं कि भाई ये सही है ये गलत है। तो जैसे आप बोलती हो बेटा मोबाइल ना चलाओ, तो बेटे को मान लेना चाहिए ना माँ की बात, कि बेटे को तर्क करना चाहिए। नो, उसी तरह शास्त्र कहते हैं तो प्रणाम करने को मना थोड़ी कर रहे हैं। जी। हिंदुओं की तो माताएं बहनें मंदिर जाती हैं, हमारे यहाँ तो देवी भगवान का दर्जा पाके दुर्गा मैया बैठी हैं। दुनिया में और कोई मजहब पंथ बताइए जहाँ नारी को भगवान का दर्जा दिया गया हो। जी। सनातन में इतना सम्मान नारी का है, फिर भी आप यदि संतुष्ट नहीं है तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग नारियों का भगवान की तरह आदर करते हैं। दुर्गा की पूजा, कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जहाँ अकेले राम बैठे हों, सब जगह सीता मैया है। जी। अकेले कृष्ण है तो राधा है। फिर इसलिए जो मना किया जा रहा है ना, बहुत सारी बातें हैं। जैसे आपने कहा कि स्त्री पुरुष पैदा करती है, बात सही है, नारी ना होती तो नर ना होता। जी। परंतु ये बताइए कि नारी और पुरुष में अंतर है या नहीं, आप बताइए। जब नारी नरसिंह के रूप में अवतार लेके प्रहलाद की रक्षा कर सकती है, जैसा कि अभी एक बच्ची ने आपसे पूछा, सही है, सही है। तो
मेरा मानना है कि मैं भी दंडवत प्रणाम करके हाँ, ईश्वर की प्राप्ति कर सकती हूँ। मतलब दंडवत नहीं करेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ये मेरा मानना है, क्योंकि हमारा जब तक हृदय से हम परमेश्वर को याद ना करें तो मतलब दंडवत नहीं करेंगे तो हृदय से याद नहीं कर पाएंगे, ऐसा है? क्या पता गुरुजी, इसलिए तो आपसे पूछा मैंने ये प्रश्न। अब देखो, आपको करना है तो मैं कभी नहीं रोक सकता, ना कोई रोक सकता, जी लेकिन फिर भी शास्त्र का जो वचन है, जी स्त्री ना सहते भार, ऐसा श्लोक है एक, जी और वो श्लोक यही कहता है कि पुरुष को कैसे प्रणाम करना है, स्त्री को कैसे प्रणाम करना है। जी मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ प्राचीन मंदिरों की, वो फोटो मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें बताया है पुरुष कैसे प्रणाम करे, स्त्री कैसे प्रणाम करे। बहुत पुराना मंदिर था, उसकी फोटो थी मेरे पास, मैं ढूंढ के दिखाऊंगा आपको। जी गुरुजी। तो आपने कहा कि स्त्री पुरुष को पैदा करती है, नरसिंह बनती है, आपकी सारी बातें सही है, जी परंतु फिर भी नारी के धर्म अलग हैं और पुरुष का धर्म अलग है। अलग है कि नहीं? जी है, बिल्कुल है। इसलिए दोनों को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। जी गुरुजी। जी और आप भगवान मिलते हैं प्रेम करने से। जी गुरुजी। मीराबाई को मिले कि नहीं? मिले। तो मीराबाई को दंडवत करने से मिले कि प्रेम करने से? वो तो पूरी उनके अंदर थी, हैं? पूरी अंदर समाहित थी उनके। हाँ, तो पूर्ण रूप से जब समर्पण होगा तब देखो, ये है धर्म सिंधु नाम का एक ग्रंथ है, उसका श्लोक है कि ब्राह्मणस्य गुदम शंखम शालिग्रामम च पुस्तकम वसुंधरा न सहते कामनी कुछ मर्दनम। ये धर्म सिंधु नाम का ग्रंथ है, जी उसमें ये श्लोक है कि किस तरह से प्रणाम करना चाहिए। वसुंधरा ना सहते कामनी कुछ मर्दनम, ये श्लोक देख लीजिएगा। जी गुरुजी। तो ठीक। शास्त्र, यदि हमारे यहाँ वही धर्म है जो शास्त्र कहते हैं वही करना धर्म है, और जो शास्त्र मना करते हैं वही ना करना धर्म है। माँ गुरुजी। कहती है कि बीड़ी मत पियो, अब लड़के कहते हैं हम शराब पिए, आप कौन होते हैं रोकने वाले? जी फिर तो